नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस वक्त 2024 में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आप सबके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सभी यूजीपीजी कोर्स का फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अगर हम कुछ एक दो कोर्सेज को छोड़ दें, और ऐसे में सेकेंड अलॉटमेंट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी, ऐसा आपके मन में प्रश्न है और आप सब जानना चाहते हैं। साथ ही साथ इस अपग्रेड का सिस्टम क्या है, अपग्रेड कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मुझे कैंपस नहीं मिला तो मुझे क्या करना है, इस तरह के तमाम डाउट कंफ्यूजन आप सबके मन में चल रहा है। और ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सब दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आज मैंने डीडीयू के हेल्पलाइन नंबर से बातचीत किया है और वहां सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक और मुझे एक बात आपसे बतानी थी कि हमारे चैनल के बच्चों प्लेलिस्ट में एक हमने रिव्यू एंट्रेंस 2024 रिजल्ट एडमिशन प्रोसेस का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, जहां पे 18 वीडियोस हमने अपडेट किया है। तो इसमें जितने काउंसलिंग का और एडमिशन का वीडियो रहेगा, सब कुछ इसमें अपडेट होगा। तो काम करेगा कि यहाँ पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और आगे भी सारे वीडियोस यहीं पे अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। खैर, आइए हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं और मेन मुद्दा हमारा है आपका एग्जाम से, जो है आपकी सेकेंड काउंसलिंग से। ठीक है, सेकेंड राउंड देखिए, तो आपके मन जो डाउट कंफ्यूजन है कि सर सेकंड अलॉटमेंट कब होगा, तो देखिए भाई, फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है और आप सब जानते हैं कि 2 अगस्त तक इन सभी छात्रों को मौका दिया गया है फीस पेमेंट करने का। तो डीडीयू का हेल्पलाइन नंबर से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि 2 अगस्त के बाद शुरू होगा। तो 2 अगस्त का मतलब क्या है, या तो 3 अगस्त से शुरू हो सकता है और 4 से या 5 से, इन तीनों डेट में कभी भी सेकंड अलॉटमेंट शुरू हो सकता है। कुछ बच्चे इसको सेकंड अलॉटमेंट कह रहे हैं, कुछ बच्चे इसको सेकंड राउंड की काउंसलिंग कह रहे हैं, लेकिन लगभग बात एक ही है, लेकिन मैंने 2 बार लिख दिया ताकि आप दोनों लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड अलॉटमेंट कहिए या सेकंड राउंड की काउंसलिंग कहिए, लगभग वही बातें हैं। ठीक है, तो भाई आपका सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा और फर्स्ट राउंड का जब बच्चे दो तारीख को पेमेंट कर लेंगे, तो 3, 4, 5 के अंदर आपका ये सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना, सेकंड राउंड में फिर से एक बार पोर्टल खुलेगा, फिर से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि पहली बार डीडीयू में काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो कब क्या होगा इस बात की जानकारी हमें नहीं है। यही बच्चों और पिछले साल ये प्रोसेस हुआ होता तो हमको सब पता होता, तो मैं आपको बता पाता, समझा पाता, लेकिन पहली बार प्रक्रिया है। तो डीडीयू चूंकि होगा क्या है कि भाई बच्चों का फीडबैक देगा डीडीयू के, बच्चों को कितना दिक्कत आ रहा है, बच्चों को दिक्कत क्या नहीं आ रहा है, तो वैसे ही डीडीयू आपको मौका देगा। अब एक एग्जांपल के तौर पर मेरी एक बात समझिएगा कि डीडीयू ने जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराई, डीडीयू ने 25 और 27 के बीच में, तो डीडीयू ने क्या कहा था कि 30 जून को जो है, माफ करेगा, 30 जुलाई को हम शाम तक 7 बजे तक क्या करेंगे, रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि रिजल्ट आपका 31 को कुछ आया और अभी कुछ सब्जेक्ट का आज 1 तारीख हो गया बीए का और कुछ कोर्स का नहीं आया है, तो होगा ना कि अनसर्टेन चीज होगा। वैसे ही अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी जानकारी जब आएगी मैं आपको बताऊंगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 2 अगस्त के बाद कभी भी शुरू हो सकती है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड राउंड में जो है, अब इस बार देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि डीडीयू, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड में फिर से आपको प्रेफरेंस चूज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि भाई आपको प्रेफरेंस नहीं मिला था, इसका मतलब आपकी रैंक कम थी, आपकी कैटेगरी वाइज रैंक कम थी, आपका मार्क्स कम था, तो फिर से डीडीयू आपको प्रेफरेंस चूज करने का मौका देगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर क्या सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस देना होगा? बिल्कुल नहीं, कोई फीस नहीं देना। अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया है तो आपको काउंसलिंग में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तब आपको पेमेंट करना है सीट को बुक करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड राउंड में सबको मौका मिलेगा। और बात अपग्रेड किया गई, तो भाई अपग्रेड वही छात्र कर पाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, आपने पेमेंट कर दिया, आपने सीट बुक कर लिया, ठीक है, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन या बेस्ट कॉलेज नहीं मिला है, तो आप सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग शुरू होगा ना, तो वहां पे एक बटन आपका आ जाएगा अपग्रेड करके एक बटन है, अपग्रेड पे दबा देंगे। भाई मान लीजिए कि आपने 3 प्रेफरेंसेस चुना था, 3 तो आपने प्रेफरेंस चुना था, आपका दूसरा मिल गया है, तो अपग्रेड करने पे आपको फर्स्ट मिल सकता है। और वो उसी केस में मिलेगा जब सीट खाली रहेगी, कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज रैंक मैटर करेगा, नंबर मैटर करेगा, जो कि सेकंड राउंड में आपको अलॉट होगा अपग्रेड करने के बाद। मेरे ख्याल से आप समझ गए, जैसे अपग्रेड करने का एक ऑप्शन आएगा तो फिर से हम बता देंगे वीडियो, कितना जान लीजिए। अपग्रेड का मतलब ये है कि भाई आपने 3 प्रेफरेंस चुना था कॉलेज सब्जेक्ट का, आपको तीसरा मिला है, तो आप दूसरे के लिए अपग्रेड कर देंगे और पहले के लिए आपका रैंक, कैटेगरी और यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है अगर आपका खाली सीट रहेगा। तो कहने का मतलब ये भाई, अगर आपका मान लीजिए 10 नंबर है, किसी छात्र का 11 नंबर है, तो भाई 11 नंबर को तो यहाँ पे मौका मिलेगा ना। तो ऐसे ही अपग्रेड का सिस्टम। ठीक है,
और जिनको डीडीयू नहीं मिला, कई सारे छात्र कह रहे हैं कि सर मुझे डीडीयू का मेन कैंपस नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप जो है अपग्रेड कर दीजिए, आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा सेकंड अलॉटमेंट पे, तो अपग्रेड कर दीजिएगा, आपको चांसेस है कि मिल जाएगा, अगर आपका अच्छा रैंक है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देंगे, बहुत सारे बच्चे पेमेंट भी नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से कहीं और एडमिशन लेंगे, तो वहां पे आपको मौका मिल सकता है, लेकिन सेकंड राउंड में ढेर सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिलेगा, आप देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको डीडीयू से संबंधित सारी अपडेट्स मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।